तो प्रदेश में योगी राज में एनकाउंटर नॉन स्टॉप जारी हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो यूपी के 2 शहरों में पुलिस ने बदमाशों का एनकाउंटर किया है, जो कि पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर होता है। इस दौरान पुलिस ने कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। और ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर बदमाशों पर प्रहार किया गया है, जिससे कि हाहाकार मचा हुआ है। अब आपको एनकाउंटर की 2 तस्वीरें दिखाते हैं, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है। पहली तस्वीर की अगर बात की जाए, यूपी की बुलंदशहर से ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर होता है और पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। दूसरी तस्वीर की बात की जाए, ये तस्वीर मथुरा की है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में ठाएं ठाएं की आवाज सुनाई देती है। और जिस तरीके से पिछले 24 घंटे की बात की जाए और साथ ही पिछले 1 महीने की बात की जाए, पिछले 1 साल की बात की जाए, यूपी पुलिस और खास तौर पर मथुरा पुलिस लगातार बदमाशों पर प्रचंड प्रहार कर रही है। आज रात्रि में क्षेत्र में लगातार हो रही ट्यूबवेल काटने की घटनाओं के मद्देनज़र खुर्जा जंक्शन एवं थाना खुर्जा नगर की पुलिस द्वारा पिसावर रोड पर चेकिंग करी जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध सफ़ेद सेंट्रो आती हुई दिखाई दी। पुलिस पार्टी द्वारा उसे रोकने का इशारा किया गया। अपने आप को पुलिस द्वारा जब रोकने की कोशिश देखी गई उनके द्वारा, तो उनके द्वारा गाड़ी भुना रोड पर मोड़ ली गई, जिसमें वह खंभे से टकरा कर रुक गए। अपने आप को पुलिस द्वारा घिरा हुआ पाकर जो संदिग्ध 2 व्यक्ति बैठे थे, उनके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर खोला गया। पुलिस पार्टी द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ की फायर में वह दोनों संदिग्ध व्यक्ति घायल हुए। प्राथमिकी पूछताछ में इन दोनों द्वारा बताया गया, इन संदिग्ध व्यक्तियों के नाम है ताहिर एवं दिलावर। ताहिर हापुड़ का रहने वाला है, दिलावर मेरठ जिले का है। इनसे जब प्राथमिकी पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि लगातार जो क्षेत्र में ट्यूबवेल काटने की घटनाएँ हो रही हैं, वह इन दोनों एवं इनके साथियों के द्वारा करी जा रही थी। और लगातार इस घटनाओं के मद्देनज़र जब पुलिस की चेकिंग बढ़ गई, तो जो पिछले कुछ दिनों में इनके द्वारा ट्यूबवेल काटे गए हैं, उसकी तार को इनके द्वारा छुपा दिया गया था और आज ये उसी तार के अपने माल को इकट्ठा करने के लिए आए थे। तो ज्यादा जानकारी के साथ 2 सहयोगी इस समय लाइव मौजूद हैं। बुलंदशहर से पुनीत लाइव मौजूद हैं और साथ ही मथुरा से वीर नारायण शर्मा लाइव मौजूद हैं। वीर नारायण, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। मथुरा पुलिस की अगर बात की जाए, यूपी पुलिस चाहे मथुरा पुलिस हो, हर रोज एनकाउंटर की जाते हैं। प्रदेश में हर दिन ठाएं ठाएं की आवाज सुनाई देती है। मथुरा में पुलिस ने किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया है और साथ ही जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है, उससे अपराध में कितनी कमी आई है? जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश पुलिस को दे रहे हैं, उसी के अनुरूप मथुरा के जो एसएसपी शैलेश कुमार पांडे वो अपराधियों पर कहर बनकर टूटते नजर आ रहे हैं। लगातार अगर बात करें एनकाउंटर की, तो हर एक दिन लगातार एनकाउंटर की वारदातें सामने आ रही है। पुलिस जिस तरीके से अपराध जो लोग करते हैं उन पर लगातार जो एनकाउंटर की कार्रवाई वो करती नजर आ रही है। आज जो मथुरा के बरसाना थाना क्षेत्र में जो सुनहरा रोड है, उस पर एनकाउंटर की वारदात को अंजाम दिया गया है। यहाँ 3 जो गौ तस्कर थे, वो गौ तस्कर की वारदात को अंजाम देकर फरार होने के फिराक में थे। इसी दौरान पुलिस को इनपुट मिला कि जो गौ तस्कर हैं वो राजस्थान की ओर भागने की फिराक में घूम रहे हैं। इसी दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर अपराधियों को सुनहरा के समीप घेरने का प्रयास किया। वहां ताबड़तोड़ पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। तो इस तरीके से पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग कर जवाब दिया। तो पुलिस के गोली से यानी कि 3 बदमाश जो है, जमशेद और शेर सिंह और इस तरीके से तीनों बदमाश, उनके पैर में गोली लगी है। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगर एनकाउंटर की अगर एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के कार्यकाल की अगर बात करें, तो 270 से अधिक एनकाउंटर की वारदातें अब तक हो चुकी हैं। लगातार जिस तरीके से अपराध को अंजाम देते हैं, पुलिस उसी के अनुरूप उन पर कार्रवाई करती है। जी देवेंद्र। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। सहयोगी पुनीत इस समय लाइव मौजूद हैं। पुनीत, बुलंदशहर में पुलिस ने किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया है? बिल्कुल, देखिए अगर बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर और खुर्जा जंक्शन की पुलिस ने जो है देर रात में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बड़ी बात इसमें यह है कि लगातार पिछले कई दिनों से इस इलाके में मोटर चोरी की घटनाएं हो रही थी और बदमाश खुली चुनौती बुलंदशहर पुलिस को दे रहे थे, लेकिन बुलंदशहर पुलिस ने भी की चुनौती थी वो स्वीकार की और उसके बाद में अब इस गैंग के जो सरगना थे उनसे बुलंदशहर पुलिस की मुठभेड़ हुई है। दोनों के पैर में गोली देर रात में लगी है। ये बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश ही हापुड़ का रहने वाला है
और साथ ही दूसरा जो बदमाश है वो मेरठ जिले का रहने वाला है और इनसे भारी मात्रा में ये बताया गया है कि जो मोटर है वो बरामद की गई है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि काफी दिनों से इस पूरे इलाके में ट्यूबवेल पर जो मोटर होती है उनकी चोरी की घटना हो रही थी और देर रात में ये जो है फिर किसी जो चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस के मुखबर की ये सूचना मिली कि बदमाशों का गैंग किधर है और उसके बाद में यहाँ पर मुठभेड़ होती है और एक कार जिनसे सेंट्रो कार वो भी बरामद हुई है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि अभी इनके और सदस्य हैं, जो 4 सदस्य फरार हुए हैं, उनकी भी कमिंग अभी की जा रही है। जी ठीक है। वीरनारायण, अगर मैं मथुरा की बात करूं, जिस तरीके से पुलिस ने हर रोज एनकाउंटर को अंजाम दिया है, उससे स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है और साथ ही जो अपराध का रेट है उसमें कमी कितनी आई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से प्रदेश भर में कार्रवाई करा रहे हैं अपराधियों के खिलाफ, उससे अपराध में मथुरा की अगर बात करें, मथुरा में काफी कमी यहाँ देखी जा रही है। जिस तरीके से पहले चोरी, लूट, हत्या की जिस तरीके से वारदातें होती थी, डकैती की वारदातें होती थी, वो कहीं होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि पुलिस को सक्रिय कर दिया गया है। क्योंकि लगातार जिस तरह मुख्यमंत्री कुमार निर्देश दे रहे हैं कि अपराध करोगे तो बक्से नहीं जाओगे, यानी कि जहन्नुम को सीधे पहुंचा दिए जाओगे, या तो अपराध करना बंद कर दें या प्रदेश छोड़ दें। ये मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है और इसी निर्देश के अनुरूप जो मथुरा पुलिस है वो लगातार कार्य कर रही है। देखिए, जिस तरीके से शैलेश पांडे का रुख यहाँ आप देख रहे हैं कि लगातार जिस 2 साल के मथुरा धार्मिक दुनिया से श्रद्धालु भक्त आते हैं, उनके साथ जिस तरीके से पहले चैन स्नैचिंग, लूट डकैती की जिस तरीके से वारदातें होती थी, वो अब काफी कम होती नजर आ रही है। क्योंकि वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना ये प्रमुख तीर्थ स्थलों में शुमार है और यहाँ जो श्रद्धालु भक्त आते हैं, पहले जैसे बाइक सवार जो बदमाश थे वो चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे, लेकिन इस तरीके की जो वारदातें हैं वो अब कहीं होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है, सीधा मुठभेड़ उनसे होती है और सीधे उनका मुठभेड़ में जिस तरीके से गोली मारकर उन्हें घायल किया जाता है, घायल के बाद सीधे जैंडोम यानी कि जेल पहुंचा दिया जाता है। जेल से ऐसा नहीं है कि जेल से कई 1 दिन में 2 दिन में जमानत पर बाहर आ जाए, उन्हें लंबी सजा कराने की आगे पुलिस रहती है और प्रभावी पैरवी पुलिस के द्वारा की जाती है, तो जिससे कि जो बदमाश हैं वो सीधे जेल जाते हैं और घायल अवस्था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम देती है। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए, उस बातचीत के लिए।